दोस्तों आज पेश है ट्रिंकल। ये कवर चित्र है दोस्तों। पो की कमाई। बहुत समय पहले की बात है। वर्मा में पो नाम की एक गरीब आदमी रहता था। थोड़ा ऊंचा सुनता था वह। एक दिन घर में एक फूटी कोड़ी नहीं है। हथौड़ी नहीं है। हथौड़ी का क्या करोगी तुम? अजी मैंने कह रही हूँ घर में फूटी कोड़ी भी नहीं है। फूटी कोड़ी कहीं जाकर कुछ पैसे कमा लाओ, वरना कल हवा पानी खा पर गुजारा करना पड़ेगा। अरे अरे, फिर इतना चिल्ला कर क्यों बोल रही है? मैं कोई बहरा हूँ? बस जरा ऊंचा सुनता हूँ। खैर अब मेरे लिए खाना तैयार कर मैं शहर जा रहा हूँ, काम ढूंढता हूँ। घर में जो अनाज का दाना नहीं था, सो दो चार पड़ोसियों से कुछ मिला वो ले आई, और थोड़ी सी सिकाई के बाद उबला हुआ अंडा और बांस और अंसूर का अचार और एक रोटी। रात होने पर पहले ही लौट आना जी। उपलों की आग या अंगारे पर सेकी गई मोटी रोटी। वो काम की तलाश में निकला। शहर का रास्ता काफ़ी लंबा था। वह थक गया। अब बहुत गर्मी है। और ओह झोपड़ी, क्यों ना थोड़ी देर उसी में सुस्ता लूँ। कोई घर में है? कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। वो नहीं जानता था झोपड़ी में 4 राक्षस रहते थे। ये कैसी आवाज़ है? लगता है कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया है। सू सू, बिल्कुल ठीक, मुझे आदमी बू आ रही है। जरूर कोई मनुष्य है। वाह, शिकार की तलाश में बाहर जाने की जरूरत नहीं। चलो पहले इसे डरा कर इसकी सिट्टी पिट्टी गुम की जाए, फिर मज़ा आ जाए। हे आंखें मूंदे बैठा है, देखना कितने जोर से उछलेगा। मेरे कान के पास मक्खी भिनक रही है। हद हो गई, जरा भी नहीं डरा हूँ। बड़ा खूंखार खुकार समझता था ना अपने आप को। अरे तुझको कोई चूहा भी नहीं रही। अब देखता। और कहीं दूर से मेंढक टर्रा रहे हैं। बरसात का मौसम भी नहीं है, फिर ये अजीब बात है। हे, मेरी आवाज़ मेंढक टर्राने में कोई फ़र्क है? अजीब जीवट वाला है। चलो हम उसके पीछे खड़े हैं। वह पूरी ताकत से चलाएंगे, फिर उसे हाथों के तोते उड़ जाएंगे। मेरा तो मेरा नाम नहीं। और हो गुर्र, लगता है बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। मुझे झोपड़ी की खिड़कियां जोर से खड़खड़ा रही हैं। झोपड़ी के मालिक से कहूँगा कि खिड़कियों के कब्जों पर तेल डाल दे, वे आवाज़ नहीं करेंगी। बाप रे, यह तो डरा नहीं, 10 शेरों से बहादुर है। यह तो हो सकता है डराना उतना ताकतवर भी हो। दैया रे दैया, यह तो उठ रहा है। जल्दी से कहीं छिप जाओ, वरना हमारी चटनी बना देगा। और चारों राक्षस डर के मारे एक मेज के पीछे छुप के दुबक गए। अरे लच्छेदार चीज क्या है ये? सिकाई। लच्छू, तेरा स्वाद अनूठा है, कड़वा न मीठा, स्वाद तेरा मीठा मीठा। उन चारों राक्षसों में पहले का नाम लच्छू था। जिसने सुना वह तो डर के मारे थर थर कांपने लगा। मैं मुझे पुकार रहा है, यह यानी जानता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। फिर पो ने अंडे पर हाथ फेरा। जैसे लगता है किसी गंजे की खोपड़ी। चिकना चिकना तेरा सर, बाल नहीं उस पर। लल्लू ना तू पंजू, यहीं बैठा बैठा गंजू। यह सुनकर गंजू नाम का राक्षस के पसीने छूट गए। यह मेरा नाम भी ले रहा है। हाय, अब क्या होगा? अब मुझे हजम कर जाएगा। मुझे बचाओ बचाओ। चुप चुप। आह, बांस अंकुर का अचार, कितना लंबा टुकड़ा है। सबसे पहले इसे ही खाकर मुंह का स्वाद बदला जाए। नहीं खाऊंगा लच्छू को, नहीं खाऊंगा गंजू को।
अगर किसी को खाया तो पहले खाऊंगा लंबू को। लंबू तो मेरा नाम, हाय रे मुझे खाएगा, सुबह सुबह। शुक्र है उसे मेरा नाम नहीं लिया। चलो भैया अपन तो बच गई। पाजी अगर उसने तेरा नाम नहीं लिया तो हम तो जाकर उसे तेरे नाम को याद दिलाते हैं। ओह बाटी, यह तो मुझे बहुत पसंद है। अब न करूँगा मगर, मगर अब न करूँगा टाल मटलू। फैसला मेरा पक्का, पहला कोर गोल मटोल। सुन लिया गोल मटोल जी, आपकी मौत का फरमान आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी उम्र ही क्या है। और अब हम क्या करें? चलो उसके पैरों में पड़कर उससे प्रार्थना करें कि हमारी जान बख्श दे। हाँ यह ठीक रहेगा। श्रीमान हम पर दया कीजिए, हमें मत खाइए। सुबह सुबह मेरे पैरों में किसने पकड़ लिया? हे भगवान राक्षस, लेकिन ये मेरे नाक क्यों रगड़ रहे हैं? ओह समझा, ज़रूर ये मेरे भोजन के हिस्से को बांटना चाहते हैं। पर मैंने अपना भोजन इन चारों में बांट दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, जान बख्श दीजिए। नहीं भाई, मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा आप चाहें तो ये सोने की मोहरे बड़े भरे अंडे लीजिए, हमें चैन से यहाँ रहने दीजिए। सोने की मोहरे, ये मुझे सोने की मोहरे दे रही है, लगता है ये किसी वजह से मुझसे डरते हैं। अच्छा अच्छी बात है, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर आऊँगा। बाप रे, फिर यहाँ आपको नज़र नहीं आने वाली। हम चले चले किसी सुरक्षित जगह की तलाश में। अरे अरे, धक्का क्यों देता है? सिर पर पैर रखकर भागो। और राक्षस डर के मारे भाग उठे और वो अपनी कमाई सोने की मोहरें की बड़ी गठरी पीठ पर लाद कर घर की ओर चल जा रहा था। आप भी थी। 3 सवाल। किसी ज़माने में महेंद्र नाम का राजा करते था। उसके 3 बेटे थे। राजा महेंद्र प्राय अपनी तीनों बेटे को राज्य पर भेज कर प्रजा के हालचाल का पता लगाया करता था। एक दिन सबसे बड़ा बेटा राजकुमार जंगल में से गुजर रहा था। वाह कितने शानदार घोड़े हैं, पता नहीं है किसके हैं। ये मेरे घोड़े हैं राजकुमार। साधु, इतने बढ़िया घोड़े मैंने पहले कभी नहीं देखे महात्मा जी। मैं इन पर किसी सवारी कर देख सकता हूँ? ज़रूर, इनमें से किसी भी घोड़े पर एक दिन के लिए ले लो, पर शाम को तुम्हें मेरे पास लाकर मेरे पास आकर दिन भर तुम्हें जो भी विचित्र नज़र आई उसका अर्थ बताना होगा, वरना तुम पत्थर में बदल जाओगे। मुझे मंजूर है।
राजकुमार ने घोड़ा चुना और उसकी सवारी काटने निकल पड़ा। रास्ते में एक बगीचा नजर आया, उसमें ये बाल लकड़ी के तिकोने पट्टे की बाड़ लगी हुई थी। एकाक, अरे यह क्या! लकड़ी के फट्टे की हंसियां बदल गई और अब ये हंसियां बगीचे में सब्जियां काट रही हैं। हक्का बक्का राजकुमार वापस आया, लौट आई और रास्ते में कोई विचित्र घटना घटी। महाराज, अगर मैंने आपकी आंखें ऐसे न देखा होता तो शायद कभी उस घटना पर विश्वास न करता। मैंने सब्जियों के बगीचे के बाहर लकड़ी के पट्टा पर एक बाड़ लगी थी देखा। एक पट्टे पर हंसिए में बदल गई और लकड़ी सब्जियों को काटने लगी। बड़ा अजीब दृश्य था। इसका मतलब समझे बता सकते हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम। आश्चर्य है, तुम इतनी सरल बात का अर्थ नहीं बता सकते, फिर तुम राजा बनने या लायक नहीं हो। अपनी मूर्खता के लिए तुम पत्थर में बदल जाओ। अगले दिन अपने भाई को खोदता हुआ मंझला राजकुमार जंगल में गुजरा। वाह, कितने बढ़िया घोड़े हैं, एक पर सवारी करता हूँ। जरूर, पर एक शर्त है, अगर तुम रास्ते में कोई विचित्र घटना नजर आए तो वह लौटते ही उसका मतलब मुझे बताना होगा, वरना तुम पत्थर में बदल जाओगे। स्वीकार है। और कुछ देर बाद राजकुमार वापस आ गया। तो तुमने रास्ते में कौन सी विचित्र घटना देखी? बताता हूँ। मुझे रास्ते में एक बूढ़ा मिला। उसके पीठ पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था, बंधा था। बोझ से वह दूर हो रहा था, पर इतना वजन पीठ पर होने के बावजूद भी लकड़ियां बटोरे जा रहा था। वह भला ऐसा क्यों कर रहा था? मैं क्या जानूं, आप ही जाकर उससे पूछिए। तुम भी अपने भाई की तरह मूर्ख हो, शासन चलाने योग्य नहीं है तुम भी, इसलिए तुम भी पत्थर हो जाओ। अगले दिन सबसे छोटा राजकुमार जंगल में आया, साधु के घोड़े की सवारी करने की अनुमति मांगी। तुम्हें मेरी बात याद है ना? रास्ते में विचित्र घटना घटी, उसका मतलब तुम्हें मुझे बताना होगा। आप मुझे पत्थर में बदल देंगे, मंजूर है? हाँ हाँ, न जाने यह साधु अपने आप को समझता क्या है। ओह, तालाब, अपने घोड़े को पानी पिलाता हूँ। अरे यह क्या! तालाब तो एक अपना पानी बारू उधेड़ रहा है, असंभव। पहले चलकर उस साधु को उसका घोड़ा वापस कर दूं। ओह, वो आगे रास्ते पर विचित्र घटना देखी। जी हाँ, मैंने देखा एक तालाब में अपना सारा पानी किनारे की जमीन पर उधेड़ रहा था। यह सोच रहा था, तब उधेड़ दिया। अब तक सोच रहा हूँ कि मैंने सपना तो नहीं देखा। खैर, इसका मतलब बता सकते हो? कुछ समझ नहीं आया। तुम भी अपने दोनों भाइयों की तरह मूर्ख हो, पत्थर के बन जाओ। नहीं, ठहरिए। इस भीतर महल में राजा बेहद चिंतित हो उठा। आखिर मैंने तीनों बेटे कहाँ चले गए? किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? मेरे घोड़ा तैयार करो, मैं राजकुमारों की तलाश में जा रहा हूँ। जो गया महाराज। राजा रवाना हो गया। जल्दी ही वह उस जंगल में जा निकला। महाराज जी, आपने मेरे बेटे को देखा? हाँ, ये रहे। मेरे बेटे पत्थर के में कैसे बदल गए? मैंने इन्हें पत्थरों में बदला है, क्योंकि ये तीनों मूर्ख हैं। ये लाखों लोगों का शासन करने की जिम्मेदारी में किसी को नहीं दे सौंपी जा सकती। अगर इन्हें अपने तीनों पुत्र को वापस चाहिए तो तीनों प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। वही प्रश्न जिन्हें तुम्हारे पुत्र देने में असमर्थ रहे। पूछिए। सबसे पहले, मेरे बड़े बेटे ने एक बगीचा देखा था जिसके इर्द गिर्द लकड़ी के पट्टे की बाड़ थी। बाढ़ अचानक पट्टे हंसियों में बदल गए और उन्होंने बगीचे की सारी सब्जी काट डाली। इसका तात्पर्य क्या है? यह एक बड़ा आसान है। बाढ़ बगीचे की सब्जियां की रक्षा करने के लिए खड़ी की गई थी। ठीक उसी समय, जिस समय एक अच्छे
सेवक का कर्तव्य होता है कि वह अपने स्वामी की संपत्ति की रक्षा करे। वह बाढ़ जिसे फट्टों ने हंसिया में बदल कर सब्जी को नष्ट कर डाला, उसके दुष्ट सेवकों के प्रतीक थे जो अपने स्वामी की संपत्ति का नाश कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरे तुम्हारे दूसरे पुत्र ने एक बूढ़े को देखा जो पीठ पर लकड़ियां के गट्ठर के बोझ से दूरा हो रहा था, फिर भी और लकड़ियां बटोरता जा रहा था। इसका क्या अर्थ है? वह बूढ़ा उन लोगों का प्रतीक है जो जिसे जिसके पास पर्याप्त होने पर भी उसमें संतुष्टि नहीं होता, वह हमेशा अधिक पाने की कामना करता रहता है। बिल्कुल ठीक। अंतिम प्रश्न। तुम्हारे तीसरे पुत्र ने देखा कि एक तालाब अपना आसपास की जमीन पानी उड़ल रहा था। इसका क्या अर्थ है? वह तालाब बेहद परोपकारी और निस्वार्थी व्यक्ति का प्रतीक है जो अपने धन गरीबों और जरूरतमंदों को बांटता रहा। वह खुद भी कंगाल नहीं होता। वाह राजन, मेरे तीनों प्रश्नों के बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। मैं अपना वचन निभाऊंगा। पिताजी, मेरे लालो, तुम तीनों पुत्र देखकर प्रशंसा हुई। महात्मा जी, आप मेरे तीनों पुत्रों को शिक्षक बनना स्वीकार करिए और आपका आभारी रहूंगा। उन्हें हर क्षेत्र में प्रवीण कर दीजिए ताकि मैं न रहूं तो मेरे राज्य का कामकाज सुचारू रूप से चला सके। मुझे स्वीकार है। इस प्रकार तीनों पुत्र बुद्धिमान साधु के शिक्षा ग्रहण करके लोगों करने लगे। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उन्हें शासन की बागडोर संभाली और बड़ी कुशलता से राज्य चलाया। समाप्त। दोस्तों, रोने की वजह। एक बूढ़े आदमी ने देखा एक बच्चा नुक्कड़ पर बैठा रो रहा था। बेचारा जरूर रास्ता भूल गया है। वहाँ मत रो बेटा, चुप हो जाओ, चलो तुम्हें आइसक्रीम दिलाता हूँ। और फिर अब बताओ बेटा, तुम रास्ता भूल गए? मैं रास्ता नहीं भूला, मैं तो इसी घर में रहता हूँ। पर तुम रो क्यों रहे थे? रो इसलिए रहा था, मम्मी मुझे आइसक्रीम नहीं दिलवा रही थी। कालिया। डुब देखो मुझे क्या मिला। जरा आंखें बंद कर दो। लो, कर ली। कुछ देर बाद अब अपनी आंखें खोलो। अरे टमटम, तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ मूर्ख। यह तुम हो? हाँ, यह मैं हूँ। अरे तुम तो भेड़ बन गए। चलो, अच्छा हुआ। अब खरगोश के पीछे दौड़ने के लिए जरूरत नहीं। तुम्हें जंगल में घास और हरी पत्तियाँ आसानी से मिल जाएंगी। तुम सचमुच भेड़ थोड़े ही बन गया मूर्ख। यह तो मैंने भेड़ की भेष धरा है। तभी टमटम अपनी योजना बताई। मैं भेड़ों में किसी रेड में शामिल होकर किसी भी भेड़ को दोस्ती गांठ लूंगा, फिर उसे यहाँ ले आऊंगा। तुम इस झाड़ी के पीछे छिपे रहना। मैं उस भेड़ को इस झाड़ी की ओर रखूंगा और जब छींकूं तुम अपनी पूंछ से वार करना। समझ गया। तुम्हारी योजना लाजवाब है। अब तुम झाड़ी में दुबक जाओ, मैं भेड़ को लेकर आता हूँ। और टमटम ने एक चरवाहे में पहुंचा जहाँ कुछ भेड़ें घास चर रही थी। नमस्कार बहन, पहचाना? बहन, पर तुम्हारी शक्ल एकदम अलग है। बहन, तुम्हारी दूर की बहन हूँ। खैर, शक्ल पर न जाओ, हालचाल सुनाओ। मेरा हालचाल? चलो जरा टहलते हैं। मेरा जन्म यहीं हुआ है और चलो, शुरुआत तो अच्छी है। अरे ये क्या बात है? डुब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं। इसके कुछ नहीं का हमेशा यही मतलब होता है कि दाल में कुछ काला है, समझा? मैं तुम्हें यहाँ ले जा रही हूँ। वह जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। दो भेड़े इसी तरफ आ रही हैं। एक भेड़ आपस अजीब लग रही है।
अच्छा, तो वह भेड़ नहीं बल्कि भेड़ की भेष में टमटम है। इसका मतलब इनकी चाल क्या, पर मैं इसे नाकाम कर दूंगा। पहले डूडू को यहाँ से हटाना होगा। डूडू, क्या तुम यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, ना ना नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि झाड़ी में एक जहरीला सांप है। सांप? बैठना है तो बैठो। बैठना है तो इस तरफ झाड़ी में बैठो। बात अच्छी बात है, और जल्दी। वह शैतान, ओह, शैतान कौवा यहीं मौजूद है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पहचान पाएगा। मैं तुम्हारी आवाज़ एकदम अलग है। दरअसल बात यह है कि मेरा गला बैठा हुआ है। अब छींकूं, टमटम को संकेत। हे भगवान, भेड़ सियार में बदल गई। बदमाश कोए, कभी तू मेरे हाथ आएगा। और डूडू के बच्चे, ठहर, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जना मुस्कुराइए। ही आओ, बस मुस्कुराना ही काफ़ी है। इतने दौड़ने हंसने की जरूरत नहीं। आदमी को क्या हो गया?